हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के वीडियो में। और जैसा कि आप जान चुके हैं, आज का जो हमारा विषय है वो है आईटीसी तेरा क्या होगा कालिया। तो सबसे पहले तो आईटीसी पे चर्चा करने का कारण ये था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो ज़्यादातर पोर्टफोलियो में अपनी जगह बना चुका है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हर घर का लड़का है। तो मुझे लगा कि इस पे चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि बिगड़ रहा है, काफ़ी टाइम से बिगड़ रहा है, करीब 17, 18, 19, 20, 3-4 साल हो गए हैं इसके जो गलत रास्ते पे चल रहा है। तो मुझे लगा कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। और अगर किसी को बुरा लगा है, क्योंकि लड़के को अगर आप कालिया या कोई ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव शब्द, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आईटीसी कालिया है, लेकिन आज की डेट पे उसकी जो हरकतें हैं वो तो कालिया जैसे ही हो रही हैं। तो इस पे हम जो चर्चा करेंगे, 3 चीज़ों की बातों की चर्चा करेंगे। एक तो जो आपके घर का लड़का है, ये पॉजिटिव कब होना शुरू हो जाएगा, आईटीसी ऊपर की ओर कब चलेगा, नीचे गिरना कब तक गिरता रहेगा, कहाँ बंद करेगा, कितना टाइम लग जाएगा। और तीसरा जो हम बात करेंगे, क्या इस पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है, इससे कब उतर जाना है। ये 3 चीज़ों पे हम साइकोलॉजिकल विश्लेषण करेंगे आज इस पे। तो सबसे पहला तो ये है कि हम समुद्र रूपी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो शेयर मार्केट है ये बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें इतना आपको हर दिन नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर कोई चीज़ समुद्र है और समुद्र में आप किसी जहाज में बैठे हों, अब वो जहाज भले ही टाइटैनिक क्यों ना हो, उसके डूबने की संभावनाएं हैं। जब टाइटैनिक बनाया गया था तो उसके मालिकों को तो कल्पना भी नहीं थी, उन्होंने तो वो सोचा ही नहीं था कि ये जहाज इतना सुरक्षित है, ये कभी डूब सकता है, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके पहले अगर आप इतिहास को देखेंगे, शेयर मार्केट के इतिहास को, तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे जहाज, टाइटैनिक जैसे जहाज डूब चुके हैं। तो एक तो हमें दिमाग में अपने ये बिल्कुल नहीं रखना है कि आईटीसी 2 लाख करोड़ की कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है, इतना डिविडेंड देती है, एफएमसीजी में भी है, होटल भी चल रहे हैं, सिगरेट की नंबर 1 कंपनी है, डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है, स्टेशनरी पे भी काम करती है। एक तो इस पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस्ट से आजकल अगर आप पूछेंगे उससे, तो वो फंडामेंटल बताने लगता है। अरे भैया, तुम चार्ट हो, चार्ट के बारे में बताओ। क्यों नहीं बता पाते चार्ट के बारे में? क्योंकि चार्ट तो ऑलरेडी 4 साल से बिगड़ा हुआ है। 17, 18, 19, 20 देख रहे हो, कंटिन्यू उसका बिगड़ा हुआ है। तो जब किसी के बच्चे की चाल बिगड़ी हुई होती है और उससे पूछा जाता है आपके बेटे के क्या हाल चाल है, तो लोग क्या बताते हैं, नहीं पढ़ाई में तो उसने 12th में तो बहुत अच्छा नंबर लाया था, या उसने ये तो बहुत अच्छा किया था, अभी अभी उसने तो, उसके अच्छे अच्छे काम बताने लगते हैं। आजकल मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आईटीसी पे आने लगी हैं। तो यही एक डराने की बात जो मुझे पर्सनली लगती है। जब भी खबरें मीडिया में ज़्यादा आने लगे, ज़्यादातर लोग कहने लगे कि इसको और खरीदो, गिरने पे और खरीदो और होल्ड करो, तो वो एक डर पैदा करता है। तो एक तो इस पे आप ये समझ लीजिए कि पहला ये है, हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये कब तक गिरेगा। ये अब इसका जवाब ये है कि शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक जो होता है या शेयर, जब भी कोई भी चीज़ गिरती है, वो तब तक गिरती है जब तक कि आपको ये एहसास ना हो जाए कि ये, आपको लगेगा कि ये अब गिरना बंद हो जाएगी, अब गिरना बंद हो जाएगी, अब गिरना बंद हो जाएगी, वो तब तक गिरती ही रहेगी। जब आपको लगे कि अब तो ये खत्म होने वाला है, जिस दिन आपको ये लगे, आपके मन में ये लाए कि आईटीसी अब खत्म होने वाला है, उस दिन ये गिरना बंद कर देगा। पहला ये सवाल आपका साइकोलॉजिकल हो गया कि गिरना कब बंद करेगा ये, जब आपको लगने लगे कि अब ये रुकेगा ही नहीं, तो ये गिरना बंद कर देगा। दूसरा सवाल, ये चलना, ऊपर की ओर चलना कब शुरू करेगा, जब आपको ये लगेगा कि ये तो कभी चलेगा ही नहीं, अब तो ये लंगड़ा हो गया, अब तो इसका एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं बचने वाला। जिस दिन आपकी साइकोलॉजी में ये आ जाएगा पूरे बाजार में कि अब ये नहीं चलने वाला, तब वो चलना शुरू करेगा। लेकिन अभी आप देखिए मीडिया में बहुत खबरें आ रही हैं, नहीं नहीं इसका 300 का टारगेट है, 350 का है, 400 का है, लॉन्ग टर्म का 6 महीने 1 साल जो भी आ रहा है। इसका मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि अभी ये नहीं चलने वाला। जब आपको ये चलने लगे, मीडिया में ये खबरें आने लगी कि अब ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलेगा, उस दिन इसके चलने की शुरुआत होगी।
तीसरा ये होता है कि स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है। देखिए, शेयर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के हमें काम करना ही नहीं है, ये नियम होता है। चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग हो, हमारे घर की कंपनी क्यों ना हो, हमें स्टॉप लॉस के बिना एक जो नियम है उन नियमों का फॉलो करना है। तो अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? इसमें स्टॉप लॉस वैसे तो लगाना था, बहुत ऊपर लगाना था, बहुत ऊपर नहीं गिरा, आपने आउट हुए हैं तो चलिए 200 रुपए पे तो लगाना था। 200 रुपए के नीचे आने के बाद भी आप अगर बाहर नहीं हुए हैं तो 180-81 रुपए पे बाहर आना था, वहां भी बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए अब 160-65 रुपए के आसपास की रेट ये चल रहा है। अब ये है कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है इस रेट पे कि जो 52 वीक का लो है उसको आप देख लीजिए, 134-35, 30 से 35 रुपए के आसपास का 52 वीक का लो है, वो एक अंतिम है। इस टाइटैनिक को डूबने के पहले, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि आईटीसी डूबने वाला है, लेकिन जो नियम है स्टॉक मार्केट के कि 52 वीक के लो को भी अगर इसने काट दिया, ठीक है ना, तो वहां एक बार आप उतर जाइए, अपनी पोजीशंस को हल्का तो अभी कर लीजिए, इतना भारी मत रखिए पोजीशंस को इसमें कि आपको कल दर्द हो, ठीक है। तो 52 वीक लो पे आप उतर जाइए, जब वो चलना शुरू करे लगे कुछ दिन बाद तो आप फिर से पोजीशंस ले लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसी कोई कसम तो खाई नहीं है इसमें कोई कि आपको नहीं ये ले लिया मुझे बेचना ही नहीं है, कोई ऐसे कोई बेचने में कोई ज़्यादा भारी आपको टाइम तो लगना नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी है कि आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, बड़ा टाइम लगने वाला है। तो पहला यह है कि 52 वीक लो पे आप इसको पोजीशन अपनी खाली कर ही दीजिए, क्योंकि दूसरा मैंने ये बताया है कि ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई भी डूब सकता है। इसके पहले आप बहुत सारे स्टॉक, एक नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं जिन पे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इन कंपनियों का रेट आज की डेट पे 2 और 4 रुपया भी हो सकता है कभी भविष्य में। तो ये एक क्लियर हो गया है कि स्टॉप लॉस 52 वीक लो पे लगा लीजिए, चलेगा ये, ठीक है, फंडामेंटली ठीक ठाक नजर आ रहा है। कब चलेगा? जब साइकोलॉजी मार्केट में ये होगी कि ये नहीं चलेगा तब ये चलना शुरू होगा। गिरेगा कब तक? ये तब तक गिरेगा जब तक आपको ये फील नहीं हो जाएगा कि ये तो अब रुकेगा ही नहीं। जिस दिन आपको लगेगा कि यार ये तो रुकेगा ही नहीं, उसी दिन ये समझ लीजिए कि उसकी नीचे गिरने की वो होनी है, अंत है, उसके बाद वो नीचे गिरना बंद कर देगा। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि मैंने अपने तीनों जो हमारे सवाल थे उनका जवाब, साइकोलॉजिकल जवाब आपको दे दिया है। अपनी पोजीशंस को इतना ज़्यादा मत बढ़ा लीजिए इसमें कि आपको कल किसी भी कारण से, मान लीजिए इसमें गिरावट और तेजी गिरावट हो, बहुत तेज़ी से गिरावट हो, कुछ ऐसी बड़ी खबरें एकदम से अचानक आने लगें तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप परेशान हो जाएं। तो बने रहिए आप हमारा और इस चैनल को देखते रहिए, और बहुत जल्द हम आपको एक और नया वीडियो लाएंगे और उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।